अमेरिका में सदारती इंतखाबात 5 नवंबर को होंगे, लेकिन तैयारियां अभी से जोरों पर हैं। रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन लड़ेंगे और डेमोक्रेटिक पार्टी से कमला हैरिस। इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें अमरीकी इंतखाबात पर मरकूज हैं, क्योंकि अमरीका एक आलमी ताकत है और इसके फैसले पूरी दुनिया पर असरअंदाज होते हैं। कमला हैरिस के वालिदैन पनाह गुज़ीर थे। इनकी वालदा एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट थी जो 1958 में भारत में पैदा हुई और इनके वालिद एक माहिर इक़्तिसादियात हैं जो जमैका में पैदा हुए। कमला का सियासी कैरियर कैलिफोर्निया की रियासत से शुरू हुआ। उन्होंने अपने कैरियर का आगाज अलामेडा काउंटी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के दफ्तर से किया और सैन फ्रांसिस्को के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी बन गई, जो वहां की सबसे आला प्रोसिक्यूटर का ओहदा है। इसके बाद कैलिफोर्निया में उन्होंने मुजरिमाना इंसाफ के मसाइल पर दाएं बाजू का रुख अपनाते हुए इंतखाबात जीतने और साथ साथ डेमोक्रेटिक को भी अपील किया, जिसके नतीजे में रियासत की अटॉर्नी जनरल मुंतखब हुई। बतौर सेनेटर कमला ने मुबाहिसों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है, जहां इनकी वकालत की महारतें वाज़े तौर पर नजर आती हैं। डोनाल्ड ट्रंप से तो पूरी दुनिया वाकिफ है, क्योंकि वो अमेरिका के सदर रह चुके हैं। इनके दादा जर्मनी से पनाह गुज़ीर होकर आए थे, जबकि इनकी मां स्कॉटलैंड से आई थी। डोनाल्ड ट्रंप के वालिद न्यूयॉर्क के कामयाब कारोबारी शख्सियत थे और ट्रंप भी खुद एक कारोबारी शख्सियत और अरबपति हैं। अमेरिका में कुछ रियासतें ऐसी हैं जहां इंतखाबी मुकाबला बहुत सख्त होता है और इन रियासतों पर खास तवज्जो दी जाती है, क्योंकि इनका सदर मुंतखब करने में बड़ा किरदार होता है। ऐसी रियासतों को स्विंग स्टेट कहा जाता है। कहा जाता है कि इनमें से 7 रियासतें एरिज़ोना, जॉर्जिया, मिशिगन, न्यू अड्डा, शुमाली कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन इस बार व्हाइट हाउस की चाबी रख सकती हैं। अमेरिकी स्विंग स्टेट में हालिया पोल्स के मुताबिक कमला ट्रंप से आगे हैं और यूटर्स एप्सोस पोल के मुताबिक भी कमला ट्रंप से आगे हैं। इस सर्वे के मुताबिक कमला ने खवातीन वोटर्स और हिस्पानिक वोटर के दरमियान ट्रंप पर कई पॉइंट्स की बढ़तरी हासिल की, जबकि ट्रंप ने सफेद फार्म वोटर्स और मर्दों के दरमियान बढ़तरी हासिल की। ट्रंप सफेद फार्म लोगों में काफी मकबूल हैं और इन्हें इनकी हमायत हासिल है। दूसरी तरफ तकरीबन 73 डेमोक्रेट रजिस्टर वोटर्स ने कहा कि कमला के इंतखाबी दौर में शामिल होने के बाद वो नवंबर में वोट डालने के बारे में ज्यादा पुरजोश हो गए हैं। इसी तरह के मार्च के एक सर्वे में 60% जवाबदहगान बाइडेन को वोट देने का इरादा रखते हैं, जो बुनियादी तौर पर ट्रंप को रोकने के लिए ऐसा कर रहे थे, जबकि अगस्त के सर्वे में कमला हैरिस के 52 वोटर्स उन्हें ट्रंप की मुखालफत की बजाय बतौर उम्मीदवार सपोर्ट करने के लिए वोट दे रहे थे। बाइडेन ने 21 जुलाई को अपनी इंतखाबी मुहिम इस वक्त खत्म कर दी जब ट्रंप के साथ एक नाकाम मुबाहिसे के बाद इनके साथी डेमोक्रेट्स ने उन्हें दोबारा मुहिम में हिस्सा लेने से पीछे हटने पर मजबूर किया। डेमोक्रेट्स को खदशा था कि बाइडेन ट्रंप का मौसर तरीके से मुकाबला नहीं कर सकेंगे, इसलिए उन्होंने कमला को ट्रंप का मद्दे मुकाबिल खड़ा कर दिया। कमला की आमद से इंतखाबी मुकाबला दोबारा सख्त हो गया, क्योंकि इनकी मकबूलियत अपने वोटर्स में बाइडेन से ज्यादा है और उम्र के लिहाज से भी वो अपने मुखालिफ से ज्यादा मुतहरिक और तवाना है। ताहम बाइडेन की सदारत को बुलंद अफराते ज़र, बड़े सनती पॉलिसी बिलों और बैनुल-अक़वामी सतह पर इंतशार जैसे मसाइल के साथ जोड़ा गया है और रिपब्लिकन्स इन मसाइल का इल्जाम कमला पर भी आयद करने की कोशिश करेंगे ताकि इनकी मुहिम की कामयाबी को कमजोर किया जा सके। लेकिन ट्रंप, जो 2024 के सदारती इंतखाबात रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं, को सदारती और वफाकी सतह पर मुतअद्दिद इल्जामात का सामना भी है। इनकी कानूनी टीम मुख्तलिफ मुकदमों को ज्यादा से ज्यादा ताख़ीर से निपटाने की कोशिश कर रही है, इस उम्मीद के साथ कि अगर वो दोबारा व्हाइट हाउस में आ गए तो वो मुमकिन तौर पर जेल जाने से बच सकेंगे या इसे मौखर कर सकेंगे। जब ट्रंप ने मार्च में रिपब्लिकन पार्टी की जानिब से सदारती नामजदगी हासिल की तो वो 4 मुख्तलिफ मुकदमात में संगीन इल्जामात का सामना कर रहे थे। उनके खिलाफ एक वफाकी मुकदमा जो 2020 की अमरीकी सदारती इंतखाबात को उलटने की कोशिशों और 6 जनवरी को कैपिटल हिल के हमले में इनके मुबैना किरदार पर मबनी है, अभी ज़ेरे समात है। इस तरह ट्रंप को कारोबारी रिकॉर्ड्स में जालसाजी के इस मुकदमे में एक मुजरिम करार दिया गया, लेकिन सदारती इस्तिश्ना पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से ये फैसला अब मुअल्लिक है।
ट्रंप पर खुफिया दस्तावेजात के गलत इस्तेमाल और इंसाफ की राह में रुकावट डालने के इल्जामात भी आयद किए गए थे, लेकिन 15 जुलाई को जज ने ये मुकदमा खारिज कर दिया। महकमा इंसाफ इस फैसले के खिलाफ अपील कर रहा है, लेकिन अब तकरीबन यकीनी है कि ये मुकदमा नवंबर की इंतखाबात से पहले नहीं हो सकेगा। ट्रंप और 18 शरीक मुल्जिमान पर जॉर्जिया रियासत के कानून के तहत 2020 के इंतखाबात को उल्टाने की मुजरिमाना साजिश के इल्जाम भी आयद किए गए हैं। ये मुकदमा अभी जारी है और कानूनी कार्रवाइयां मुख्तलिफ मराहिल में हैं, लेकिन इन मुकदमात पर जिस तरह काम हो रहा है, इससे नहीं लगता कि इनकी वजह से ट्रंप इंतखाबी दौर से बाहर हो जाएंगे या इनकी कामयाबियों में कोई रुकावट आ जाएगी। इनको कामयाबी भी हो सकती है और सदर बन सकते हैं। 13 जुलाई को पेंसिल्वेनिया में एक जलसे के दौरान एक 20 साल नौजवान ने डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चलाई, जो इनके कान को छूते हुए गुजर गई और जिसकी वजह से एक राहगीर हलाक हो गया। हमले के बाद ऐसा लग रहा था कि ट्रंप के हौसले पस्त हो जाएंगे, लेकिन इस हमले ने भी ट्रंप के हौसले को कमजोर नहीं किया, बल्कि हमले के बाद भी ट्रंप काफी मुतहरिक और मजबूत दिखाई दे रहे हैं। ताहम इनके मुकाबले में जो डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हैं, वो भी कमजोर नहीं हैं। ऐसा महसूस होता है कि मुकाबला काफी सख्त होगा। बहरकैफ, अमेरिका में चाहे कोई भी सदर मुंतखब हो या किसी भी पार्टी की हुकूमत बने, पाकिस्तान के साथ अमरीकी रवैये या ताल्लुकात में नुमाया बेहतरी की तवक्को नहीं की जा सकती, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान को चाहे वो डेमोक्रेट हो या रिपब्लिकन पार्टी की, अब चीन के तनाजुर में देखता है और चीन अफगानिस्तान और पाकिस्तान पर इनकी पॉलिसी तकरीबन एक जैसी होगी। इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज के इनखलाकी इब्तदा रिपब्लिकन पार्टी की हुकूमत ने की, लेकिन इस अमल को मुकम्मल डेमोक्रेटिक पार्टी की हुकूमत ने किया।